Good evening to all of you. Again, I am here to revise the chapter electricity because I am hoping that already I gave my lecture on this topic electricity, but today again I just want to give you the snapshot. In other words, you can say that I am here to give you the complete brief with the chapter or on the topic electricity. Class 10th NCERT chapter number 12. Actually, in very simple manner, according to myself or according to my point of view, electricity and magnetic effect of electric current. These two chapters are very important. If you want to score good marks, then definitely you have to know about the basic concept of electricity or magnetic effect of electric current, and as well as you have to make the complete command on the numerical segment. जो प्रश्न आते हैं इसमें हल करने के लिए, उसके विषय में भी आप लोगों को उस पर भी एक कमांड होना चाहिए. चलिए, अगेन आई एम स्टार्टिंग. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इस चीज को बताओ. इन वेरी सिंपल मैनर वी कैन से दैट electricity is nothing but a phenomena which occurs due to the role of free electron. Actually यह free electron के movement होने का ही एक परिणाम होता है. कहा जाता है कि the direction of electricity is opposite to the direction of flow of electron. जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में. इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, इसका मतलब है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इस दिशा में, और यही इलेक्ट्रिसिटी है. अर्थ क्या हुआ सामान्य भाषा में कि अगर किसी भी सब्सटेंस में, अगर किसी भी एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट नहीं करवा सकता है. फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जब नहीं होता है तो उसके लिए इन पेरियोडिक टेबल अंडर द केमिस्ट्री सेगमेंट यू नो अबाउट द इनर्ट एलिमेंट, बिल्कुल निष्क्रिय है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं. एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ. बिकॉज माइट बी पॉसिबल दैट इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग सम गुड कॉन्सेप्ट एंड ऑल, तो बोलने लगेगा कि सर लकड़ी में भी नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ. तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का ही एक तरह से समझा जाए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट इज लाइक एक दूसरे से जुड़े हुए, लिंक्ड अप विथ ईच अदर. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब सवाल आता है कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट होता क्या है. तो एक चीज आपको याद रखना है कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ये यहाँ से यहाँ आया, इस इलेक्ट्रॉन को दिया, यहाँ से यहाँ आया, इस इलेक्ट्रॉन को दिया, और इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वर्क करता है. वो एक जगह से दूसरे जगह कंडक्टर में. एक्चुअली इन द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू यू नो दैट दोज एलिमेंट्स विच इज कैपेबल for the movement of electricity is known as conductor, which is not responsible. तो भैया उसको तो इंसुलेटर वगैरह कुछ भी बोल देंगे, लेकिन कंडक्टर का मतलब वही है कि जिससे होकर विद्युत धारा का गमन हो, जिससे होकर विद्युत धारा का गमन हो. इस चीज़ को बुनियादी तौर पे तुम लोगों को समझ लेना है. अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो आप बता रहे हैं, लेकिन जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो the most important thing is unit. because अब जो मैं सेशन ले रहा हूँ क्लास 10th का, मई से परीक्षा है ना, मई से आप लोगों की परीक्षा है. आप एक चीज़ को याद रखिएगा
इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, आप किसी न्यूमेरिकल को बना लिए और यू विल फॉरगेट टू राइट द यूनिट। अब जैसे फोर्स है तो फोर्स में 5 कोई यूनिट तो आपके आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आगे न्यूटन आपने नहीं लिखा, आपने एन नहीं लिखा, आप नंबर से चूक जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल रिमेम्बराइज द यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। जो यूनिट होता है जिस भी टर्म का उसको याद रखें। लाइक फॉर वर्क जूल होता है, करंट के लिए एम्पियर होता है, तो हर चीज को हम लोगों को याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट होता है, तो इस चीज को हर का याद रखिएगा, बिकॉज इफ यू विल मिस टू राइट द यूनिट यू विल मिस अ मार्क। आप नंबर से भी हाथ धो बैठेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो आपको पता होगा कि कूलम्ब वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की, और जिसके कारण कि इसकी इकाई का नाम क्या रखा गया, कूलम्ब। इसकी इकाई का क्या नाम रखा गया, कूलम्ब। सी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। द सिंबॉलिक, जैसे न्यूटन है तो न्यूटन को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो उसी तरह से जूल है तो जूल को क्या हम लोग बोलते हैं, जे, खाली कैपिटल जे। तो उसी तरह से कूलम्ब को हम लोग सिर्फ सी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम लोगों को याद रखना है। पहला चीज, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चीज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्ब है, जिसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। इस चीज को याद रखना है। अब चूंकि हर बार मैं एक चीज को नहीं बताऊंगा, तो आपको एक टर्म याद कर लेना होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर आई किसको कहेंगे, आई जो है वह किसको कहेंगे, करंट को। आई किसको कहेंगे, करंट को कहेंगे। क्यू किसको कहेंगे, चार्ज को कहेंगे। और टी किसको कहेंगे, टाइम के लिए कहेंगे। मतलब यूनिट टाइम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिट टाइम में एक चीज को अच्छा से समझ लेना कि यूनिट टाइम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज मूव करता है, दैट विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी, in another word we can say that in a net charge q flows across any cross section of a conductor in a time t, it means the I is known as current, इस चीज को हम लोगों को बिल्कुल स्पष्टता याद रखना है। एंड I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। इसका मतलब क्या है, अब हम लोगों को 3 स्टेप मिलेगा। पहला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और तीसरा T इज इक्वल टू क्यू बाई आई। ये 3 फॉर्मूला आपको मिलता है, जिसका यूज आवश्यकता पड़ने पे न्यूमेरिकल्स के दौरान आप आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब जैसे इस उदाहरण पे मैं एक सवाल देता हूं, और सवाल मैं दे नहीं रहा, जो एनसीईआरटी का सवाल है ना, मैं उसी को आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब जैसे मान के चलो कि I इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5, I इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5, T इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिनट्स, T इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 मिनट्स। आपको पता करने के लिए क्या बोल रहा है, Q बोल रहा है। पता करने के लिए क्या बोल रहा है, Q बोल रहा है कि भैया अमाउंट ऑफ चार्ज पता करो। अभी मैंने वो आपको 3 जो एक फॉर्मूला से निकाल कर मैंने उसको 1, 2 और 3 लिखा, उसको 1A, 1B, 1C भी हम लोग लिख सकते थे। तो उसमें अब हम लोग क्या पा रहे हैं, उसमें हम लोग पा रहे हैं कि उस फॉर्मूला से I इज इक्वल टू क्या था, Q बाई टी था। तो हम लोग को निकालना है क्या, Q निकालना है। मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी हो गया। अरे भैया सरल बात समझो, ये एम्पियर में है, चलने रहने तो। चार्ज का अगर कूलम्ब होता है, वहाँ पे माइट लगता है कि मैं बोलने में गलती किया हूँ,
C is the unit of charge, C is the unit of charge. So एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको मतलब प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स समझेंगे, बिकॉज वो लगातार बोलने में, चूंकि मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ तो समटाइम्स ऑल थिंग्स आर मिस अप इन माई माइंड, दैट्स वाई वो कन्फ्यूजन हुआ है। C इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज के लिए ही कूलम्ब का यूनिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, विच इज रिप्रेजेंट विथ द हेल्प ऑफ ए, विच इज रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ ए। तो अब उस हिसाब से ये 0.5 एम्पियर है, ये 10 मिनट है, तो भैया ये एम्पियर है, गौर से देखो, यही गलती करोगे। जो लाइव देख रहे हो एक चीज समझो, गलती बच्चा यही करेगा, वो सीधे क्या करेगा कि आई और टी लिख दिया, 0.5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 5 आंसर लिख दिया कि 5 कूलम्ब चार्ज है। याद रखना है कि इफ चार्ज इज इन एम्पियर देन वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड, देन वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फॉर दैट इस चीज को इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत स्थिर से कि 10 मिनट को 60 सेकंड से गुना करेंगे तो 600 सेकंड होगा। हम लोग 600 सेकंड को पकड़ेंगे, हम लोग क्या पकड़ेंगे, 600 सेकंड को पकड़ेंगे। अब करेंगे 0.5 इंटू 600, तो कितना हो गया, 300 कूलम्ब। कितना हो गया, 300 कूलम्ब। यहाँ पुनः एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं, जो बच्चे देख रहे हैं इसको समझिए। इफ I इज 0.5 एम्पियर, टाइम इज 10 मिनट्स, इट मीन्स वॉट। अब जैसे एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर हमको स्पीड निकालना है, चूंकि उदाहरण से समझाऊंगा ना तो आसानी से समझोगे, तो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है या डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस मान लो मीटर में दिया हुआ है, और टाइम जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है मिनट में। टाइम क्या चीज में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो ये चीज आपके दिमाग में बखूबी होनी चाहिए कि आइदर किलोमीटर पर आवर होगा या मीटर पर सेकंड होगा, यही होगा ना, या तो किलोमीटर पर आवर होगा नहीं तो मीटर पर सेकंड होगा, इस दोनों के अलावा तो कुछ होना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मिनट, अगर मीटर ऊपर है तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। उसी प्रकार से अगर एम्पियर है तो टाइम जो है जब भी होगा तो किस चीज में होगा, सेकंड में होगा। टाइम किस चीज में होगा, सेकंड में होगा। तो 10 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंटू 60, दैट विल बी कम इक्वल टू 600, दैट विल कम इक्वल टू 600, और तब हम लोग फॉर्मूला को लाएंगे और फाइनली वी विल गेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, दैट विल बी इक्वल टू 300 कूलम्ब। इस चीज को, यही छोटा छोटा जो सिली मिस्टेक है, यह चीज आपको समझने की आवश्यकता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल डिफरेंस पे ही सारा खेल है, वो जो वोल्ट वगैरह देखते हो ना, ये सब चर्चा पढ़ेंगे कि भाई पोटेंशियल एक्चुअली इस चीज को मुझे बताने की आवश्यकता क्लास 10th के बच्चे को होनी नहीं चाहिए। मूल बात तो ये है, क्यों, इफ वी विल नो द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पता हो किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है, अगर उस चीज को हम लोग जान रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अगर यह A1 है और यह A2 है तो यही तो PD हो गया ना, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या यहां से अगर कोई चीज चला तो पहले ये A1 पोटेंशियल पता चला और ये A2 पोटेंशियल पता चला, तो A2 माइनस A1, ये जो दोनों के बीच का रेंज आया, इसी को तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इस चीज को हम लोग कल अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन वी विल स्टडी एंड वी विल डिस्कस। एंड अगेन इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू दैट आई गिव सम रेफरेंस बुक टू ऑल ऑफ यू, तो आप उससे न्यूमेरिकल्स को देखो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द CBSE रूल this year might be not quite sure that 40 marks of objectives will be asked in the question. So kindly go through the reference book and make revision of each and everything. Thank you. Have a great day.